हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आइए कक्षा 9 का आज हम पढ़ते हैं चतुर्भुज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चतुर्भुज। बच्चों देखिए हमें क्या कहा है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5 और 9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। हमने बना लिया चतुर्भुज, रेंडमली कैसा भी चतुर्भुज हो सकता है, 4 भुजाओं से मिलकर के बनना चाहिए। कितनी भुजाओं से? 4 भुजा होनी चाहिए, वो चतुर्भुज कहलाएगा आपका। जैसा कि ABCD हमने 4 भुजा मान भी लिया था। फिर उसके बाद चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात है। हमने माना चतुर्भुज के कोण, क्योंकि जब अनुपात में दिया जाता तो रियल आप नहीं कह सकते कि ये 3 ही होगा, इसलिए उसके साथ एक चर जोड़ दिया जाता, अर्थात वेरिएबल को हमने कर दिया। माना चतुर्भुज के कोण 3x है, जैसे कि इसमें था 3x, 5x, फिर कितना 9x, फिर इसके बाद कितना 13x। अब इसके बाद आपको कैसा भी चतुर्भुज दिया रहे, आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। जैसा कि ये हमारे पास चतुर्भुज है, इनको अगर पूरा जोड़ दिया जाए 3x + 5x + 9x प्लस कितना 13x बराबर कितना आएगा? 360 डिग्री। कितना आएगा? 360 60 5 3 8 9 8 17 17 13 कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 30x बराबर कितना? 360। x की वैल्यू निकालना है, इसलिए x बराबर ये 360/30 हो जाएगा। 0 से 0 जाएगा, 3 से ये 12 बार जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गई? 12 आ गई। तो कितना आई बच्चों? x की वैल्यू कितना आ गई हमारी? 12 आ गई। अब इसके बाद ये शायद प्रत्येक भुजा पूछा था, एक चतुर्भुज के कोण के अनुपात में इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण अर्थात x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 12। इसका कितना माने थे हम? 3x। 3x तो 3 के दर पे 3 रख दीजिए, x के दर पे 12 रख दीजिए, तो पहला कोण कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। ठीक, फिर इसके बाद इस पे रखिए, 5 के दर पे 5 रख दीजिए, x की वैल्यू ले जाके 12 यहाँ पुट कर 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। दूसरा ये आ गया। फिर इसके बाद 13 कितना था? ये 9x था, 9 के दर पे 9 कर दीजिए और 12 गुणा जब इसमें कराओगे 12 9 में 108 हो जाएगा, 12 9 में 108 हो जाएगा। ये 108 डिग्री 13 का 12 में गुणा करा लीजिए, ये 13 गुणे कितना हो जाएगा? 12। 12 3 36 की 6 यहाँ से लाई 3, 12 1 कम 12, 12 3 15 156। ये चारों कोण हमें मिल गए 36, 60, 108 और 156। अब इन चारों को जोड़ने पे 360 डिग्री ही प्राप्त होना चाहिए। आइए जोड़ लेते हैं। 156, फिर इसके बाद कितना है हमारे पास? 36 है। फिर अब इसके बाद कितना था? 108 था, 108, फिर कितना है? 60 है। इनको सबको जोड़ दीजिए। 6 6 12 6 6 12 और 8 20 की 0 हासिल कितना? 2 5 3 8 8 6 14 14 2 16 की 6 हासिल कितना? 1 1 2 1 3। देखिए बच्चों 360 डिग्री आ गया। इसका मतलब हमारा प्रत्येक कोण जितने थे, पहला कोण आएगा 36, फिर 60, फिर 108, फिर इसके बाद क्या होगा? 156। और चारों कोणों पे लाके आप यहाँ पुट करा दीजिए, चारों कोण आपको पता हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही आसान है, अब बस आपको थोड़ा समझना है और समझने के बाद अगर समझ में आ रहा है तो विशेष आपसे हम कह रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, दिल खोल करके। फिर इसके बाद सवाल नंबर इसका अगला कहते हैं, कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। चलिए अब इसको भी करते हैं। अब इसको रफ करते हैं। रफ करने के बाद अब इसको करेंगे हम रफ। अब कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, क्या हों? बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। वह एक आयत है। आप चलिए बच्चों, अगर आयत की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है तो तुरंत है। आयत की जो होती है आमने सामने एक भुजा बराबर होती है बच्चों, समझ में आया? और उसका भी कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। यही चीज़ हमसे कहा है। अब इसके बाद हम आते हैं, इसकी सॉल्विंग करते हैं। पहली बात तो हम आयत एक बनाते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? एक
आयत हो गया। आयत का इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। और क्या कहा, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमें दे दिया है बराबर हैं, ए सी बराबर क्या है बी डी, ये यहाँ पे दे दिया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसकी आमने सामने की भुजा अगर हम बराबर दिखा लेते हैं, ये बराबर इसके दिखा लेते हैं, ये बराबर इसके दिखा लेते हैं और एक कोण हम दिखा देते हैं 90 डिग्री, तो ये अपने आप आयत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के आयत की भुजा बराबर होती है। चलिए यहाँ नाम दिए दे रहे हैं 1 2 3 4, कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद करते क्या हैं, अब इसको करते हैं 1 2 3 4 नाम दे दिया गया। अब बच्चों यहाँ से ये मान लीजिए ओ पे ये इंटरसेक्ट कर रही, कहाँ पे, ओ पे। अब ये आपकी हो जाएगी ए ओ बी, एंगल आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज। त्रिभुज आते हैं, त्रिभुज प्रमाण किस में देने जा रहे हैं, प्रमाण देने जा रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज किस में, डी ओ सी में, किस में, त्रिभुज डी ओ सी में। अब इसमें बच्चों ध्यान से देखिएगा, समझिए, एक एक पॉइंट समझिए, जहाँ पे नहीं आ रहा सब कुछ पूछिए, बताया जाएगा। त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी, ये दोनों त्रिभुज लिया, जो कि हमें इसमें क्या दिया, त्रिभुज ए ओ और ये सी ओ के आपस में बराबर हैं। इसने कहा ही था यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर सी ओ, क्या है, ए ओ बराबर सी ओ, और हम कह सकते हैं बी ओ बराबर क्या हो जाएगा हमारा डी ओ, और हम ये कह सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 3 शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के बराबर होते हैं। तो हमने इस त्रिभुज के क्या बराबर किया, एंगल ए ओ बी का साइड बराबर किया, फिर एंगल बराबर किया, फिर क्या किया, साइड। इसका मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज जो हमारा था ए ओ बी सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज डी ओ सी के, डी ओ सी के। ये हमने कर लिया। अब बच्चों इसका मतलब ये आमने सामने की भुजा हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक, इसका मतलब अतः कहा जा सकता है, अतः सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं सब बराबर हो जाती हैं। तो इसका मतलब ए बी बराबर क्या कह सकते हैं, डी सी है। ठीक, ये समीकरण 1 बना लीजिए। अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज लेते हैं कौन सा है, अब आमने सामने किसकी भुजा बराबर करते हैं, त्रिभुज बी ओ सी और एंगल त्रिभुज ए ओ डी। पुनः प्रमाण किस में देने जा रहे हैं, त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में, इसमें चलते हैं। इसमें भी बच्चों बी ओ बराबर डी ओ, क्योंकि उसने कहा ही है बी ओ बराबर डी ओ, ये दिया है। सी ओ बराबर ए ओ, तो ए ओ बराबर सी ओ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा, या तो कोण 4 बराबर कोण 2। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक बच्चों, लिख लीजिएगा। हमने इसका क्या बराबर किया, त्रिभुज के साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब कह सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए ओ डी के। ये हो गया बच्चों। अब ये भी आमने सामने के हमारे क्या हो गया, बराबर हो चुका है। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है, अब हमसे यहाँ पूछा है, अच्छा इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं बी सी बराबर क्या है, ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं। समीकरण इसे 2 मान सकते हैं। ठीक है, ए डी बराबर बी सी लिखा जा सकता है। ये दोनों हमारा बराबर हो गए। अब इसका हम कोण बराबर दिखा दें इधर से, ए ओ बी सर्वांग सम कर लिए, बी ओ सी, और ये त्रिभुज चारों हमारे हो चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से लेते हैं त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज बी सी डी में। अब आ जाते हैं त्रिभुज ए डी सी और बी सी डी में। अब इसको हम रफ करते हैं। करने के बाद
करने के बाद करना क्या है, अब लेते हैं प्रमाण कर किस में देने जा रहे हैं, त्रिभुज। एक मिनट बच्चों, थोड़ा इसको रफ इंक डाल लेते हैं। अब त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज जो लेने जा रहे हैं हम लोग, त्रिभुज ADC लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेने जा रहे हैं, त्रिभुज ADC। और त्रिभुज उधर की साइड से देखिए कॉर्नर से त्रिभुज लेने जा रहे हैं BCD, त्रिभुज BCD लेने जा रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज हम लेने जा रहे हैं और इन्हीं त्रिभुजों में ADC तथा BCD में, त्रिभुज ADC और BCD में, अब देखिएगा त्रिभुज प्रमाण अब किस में देने जा रहे हैं, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BCD में। त्रिभुज ADC और BCD में हमें यहाँ से जो दिया गया AD बराबर BC, ये तो समीकरण 2 से है, और फिर इसके बाद AB बराबर DC दिया है। AB बराबर हम कह सकते हैं, AB बराबर हमारे पास क्या है, DC, समीकरण 1 से। फिर इसके बाद हमें दिया है AD बराबर BC, AD बराबर BC समीकरण नंबर 2 से। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम ये बराबर किए ADC और इसमें त्रिभुज BCD। अब देखिए ये इसके बराबर था, ये यहाँ से देखिए ADC BCD, इसमें क्या 2 बार ये आ रहा, क्या ADC और ये क्या आ रहा BCD। इसका मतलब DC DC क्या है, ओवेनिस्ट है। DC DC क्या है हमारा, कॉमन है। क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या कहा था कि सिद्ध कीजिए कि एक आयत है। अब देखिए ये चीज़ हमने कर लिया, और अच्छा ADC लिए हैं और उधर BCD, तो ऊपर वाली भुजा कोई काम ही नहीं है। ऐसा करते हैं, जो कि हमें ये दिया है ना, AC बराबर क्या है, BD है। यहाँ लिख लीजिए आप लोग कि AC बराबर क्या है, BD। AC बराबर BD ये क्या है, हमें दिया है ऑलरेडी, पहले कहा था, आप पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे कहा नहीं था, कहा था कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, विकर्ण पहले ही कहा था, तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो इसका मतलब हमें AC बराबर BD दिया था, AC बराबर BD दिया था, हम फालतू परेशान हो रहे थे, तो हमने इसका क्या बराबर किया। अब देखिए इसका हमने साइड और साइड और साइड बराबर किया। कह सकते हैं साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज कौन सा लिए थे, त्रिभुज ADC सर्वांग सम हो गए त्रिभुज किसके, BCD के। ये हमारा सर्वांग सम हो गया, तो हम कह सकते हैं ADC बराबर BCD। अब कहा जा सकता है, इसलिए एंगल ADC बराबर क्या हो जाएगा, एंगल BCD। ये हम कर सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं बच्चों, तो अब आइए थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हमने ADC बराबर BCD कर ही लिया है। अब इसके बाद यहाँ से हम दिखा सकते हैं एंगल ADC प्लस एंगल BCD। एंगल BCD बराबर कितना, 180 दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका योग 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल यहाँ ADC रहने दीजिए, प्लस BCD के दर पे क्या लिख सकते हैं, BCD ADC बराबर BCD था। तो यहाँ हम इसके दर पे ये लिख सकते हैं और इसके दर पे ये भी लिख सकते हैं, चाहे जो भी कर लेते हैं। तो यहाँ हम ADC और BCD आपस में इक्वल ही हैं, तो BCD के दर पे हम क्या लिखेंगे, ADC। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ADC बराबर कितना, 180 डिग्री। ADC 2 ADC बराबर कितना, 180 डिग्री। तो एंगल ADC बराबर कितना आ गया, 180, और नीचे 2 भेज दीजिए, ये इधर जाएगा। तो एंगल ADC बराबर, अब इसको इधर भेज ही दीजिए, 2 भेज देते हैं, काटेंगे कितनी बार जाएगा, 90 बार। तो एंगल ADC बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। बताइए, ये अगर हमने 90 डिग्री प्रूव कर लिया तो अतः ये क्या है, अतः यह एक आयत है। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।
अब लिख लीजिए आप लोग, अतः ABCD एक आयत है। क्या है? आयत है। क्या है बच्चों? एक आयत है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। बच्चों हमने किया क्या, पहले मैंने त्रिभुज लिया AOB, ये त्रिभुज लिया, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद मैंने त्रिभुज लिया COD या तो DOC। इसमें मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैंने किया क्या, यहाँ से AO बराबर मैंने CO कर दिया, क्योंकि उसने कहा था विकर्ण बराबर है। फिर मैंने कहा BO बराबर DO मैंने दिखा दिया। फिर कोण 1 बराबर कोण 3, ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। रेखाएं और कोण में हमने बताया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो वीडियो यूट्यूब पे हमारी पड़ी, उसको आप देख सकते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो, हमने इस त्रिभुज में देखो AOB, इसका हमने साइड बराबर किया, एंगल बराबर किया, इसका भी साइड बराबर किया, इसका साइड बराबर किया, एंगल बराबर किया, फिर साइड बराबर किया। इसका मतलब साइड एंगल साइड से त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, DOC के। ये सर्वांगसम कर लिए तो इसका मतलब आमने सामने की भुजा क्या हो गई हमारी, बराबर हो गई। फिर आए हम त्रिभुज BOC और फिर त्रिभुज AOD में, इसमें भी हमने क्या किया, BO बराबर DO किया और CO बराबर AO किया, साइड साइड, और कोण 2 बराबर कोण 4 या कोण 4 बराबर कोण 2 दिखा दिया। ठीक, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है तो इसका साइड बराबर किया, एंगल साइड, इसका भी साइड एंगल साइड, तो ये भी दोनों सर्वांगसम हो गया। अब देखिए आमने सामने की हमने तो भुजा बराबर कर लिया। अब समस्या आ रही कि कम से कम एक कोण हमें 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, तो हमने एक त्रिभुज बड़ा से लिया, त्रिभुज ADC। देखिए ADC ये बड़ी सी आकृति में क्या बन रहा, क्या, ADC। फिर यहाँ से लिया त्रिभुज BCD, ये BCD यहाँ से लिया, जो कि हमें यहाँ AD बराबर, हमने BC अभी प्रूव किया था, हमने दिखा दिया AD बराबर BC है। और यहाँ से ये हमारे पास क्या आ रहा है, DC उभयनिष्ठ आ रहा, और हमें दिया था AC बराबर BT विकर्ण बराबर है। तो ये भी त्रिभुज हमने साइड 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 से सर्वांगसम कर लिया। ये देखिए सर्वांगसम करने के बाद फिर हमने क्या किया, जब सर्वांगसम त्रिभुज हो गए तो हमने यहाँ दिखा दिया कि ADC बराबर BCD, ADC बराबर क्या हो जाएगा, BCD बाई CPCT, यहाँ आप लिख सकते हैं बाई CPCT, ये कर दिया। फिर इसके बाद हमें इनको पता है कि इनका दोनों कोणों की योग वैसे भी 180 डिग्री होता है। एंगल ADC प्लस BCD बराबर 180 डिग्री दिखा दिए। ADC की दर पे ADC रहने दिया, BCD की दर पे हम ये लिख सकते हैं ADC, यहाँ ADC बराबर 180 डिग्री, इसको जोड़ा 2 ADC, फिर 2 को नीचे मतलब भेज दिए 90 डिग्री। एंगल ADC हमें ज़रूरत थी कि एक कोण दिखाना 90 डिग्री, ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिए। अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे आपसे।